की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महा। फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई भाभी की जो है करवा चौथ की पूजा कैसी रही और बच्चे यहाँ बना रहे हैं रंगोली। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को और सारे लोग जो है मिलके क्या कर रहे हैं। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। देखिए बन रहा है परा, सबके यहाँ बनता है लगभग खाने के लिए भी और चढ़ाने के लिए भी। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बन भी गया है। सारे लोग अपने काम में बिजी, मैं थोड़ा बच्चे में बिजी थी। और ये बन गया है चढ़ाने के लिए है। ये ज़्यादा है ना अभी, ये ज़्यादा है, बाद में निकाल लिया जाएगा जो भी ज़्यादा है। चंद्रमा कहाँ गए? देख तो नहीं रहा, कौन सा है? यही है क्या? दो बनता है चंद्रमा, दो बनता है शायद। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता है। चलिए जैसे जैसे भी हम लोग काम करते रहेंगे आगे वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो वहाँ भी जो है पूजा पाठ के लिए भी डेकोरेशन करना है, हम लोग भी मिलकर करेंगे उसे भी। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर। बच्चे कर दिए हैं जो है रंगोली को रेडी, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और आप सभी सुहागिनों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग जो अखंड रहे। चलिए देखते हैं, भाभी को भी रेडी होना है। फ्रेंड्स भाभी भी रेडी हो गई हैं, चल रही है पूजा करने। आप लोग बताइएगा इनका लुक कैसे लगा। मैंने रेडी किया है, बाल मैंने नहीं बनाए हैं, बट साड़ी मैंने पहनाई है। बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। भाभी अपनी पूजा स्टार्ट कर ली हैं और बुआ भी हैं। बुआ की बार जो है व्रत नहीं है, वो अपना व्रत जो है उद्यापन कर दी पिछली साल। तो अब की बार यही थी, बाबू की वजह से तो उनको हम लोग जाने नहीं दिए। तो अब की बार हैं तो पूजा में वो भी शामिल हैं। हम लोग भी शामिल हैं, देख रहे हैं पूजा कैसे कर रही हैं भाभी। आप लोग भी शामिल हो जाइए। एक साहूकार के 7 बेटे 1 बेटी थी। सातों भाई तथा बहन ये एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमन से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन को बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्रमा के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले गिलास में बाल निकला, दूसरे कौर में मुंह तक पहुंचने तक कुत्ते के कान फटफटाए। इस तरह 2 अवतरणों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा
हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूते जाना, आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और थोड़ा गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, तो यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने कहा, व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष में सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके खंड सौभाग्य प्राप्त करने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख में रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। ऊपर उठाए उसी की सही हो जाए। हाँ, करवा वाली करवा दे, सुहाग वाली सुहाग दे। जोर जोर बोल तू ना। मैया जय करे वा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करे वा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रानी। यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करे वा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती बनकर जो गावे। व्रत उनका हो पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। करवा चौथ महारानी की जय। रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन सब तेरे अधीन। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो रुद्राय, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो तुम जानहु अंतर्यामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, प्रभु की कृपा भयउ सब आजू। जन्म हमार सफल भय आजू, जय विधि होय नाथ हिति मोरा। करहु सुबेद दास मैं तोरा। मोटे माल से कचौड़ी तक तू सोचते रहा। छत पे चांद निकल आया है। ये देखिए, दिख रहा है पेड़ और पत्तियों के बीच से। जयमाल हो जाए, इधर इधर करत जा।
शर्माओ ने दुल्हनिया नहीं है, बच्चे कम्मा हो गई हो। चलो आरती उतारो, पैर छुओ। चलनिया वहीं रहा था। मेरे पिया की उमरिया मिठाइयत लाइन नहीं, कब गई है? बढ़ाए रखना। और कैसे है? बेचारी हाँ? मीठा तो वहाँ से आया ही नहीं, क्या खाएंगे? अपना धई के लाई तरिया मिठाई ना लाई। मीठा नहीं ले आई। लड्डू एक ठी रसगुल्ला एक ठी पेड़ा लाया हुआ जो ने बन के तौन खाई है। का करा चल गोड़ से करा अपन तो धरिए। चलो धरा। बैठ जा बच्चा, अखंड सौभाग्यवती भवा। पहले धैला गोड़ो लिख के तब देखा। हाँ देखा। हाय हाय। अरे अरे वाह रे वाह, बच्चों का हाथ बारे माई जियत रह। कब लड़बा भैया भाऊजी? हाँ तो सब उल्लून के आरती उतार उठी पूरे भारत के। तोरे उल्लू उतरी नहीं वो नंबर आए। जब आए तब आए, तोरे उल्लू ना उतरी, हमारे उल्लू ना उतरी। इसे बहुत उल्लू हुई है। बुआ हमारी अब की बार व्रत को, पिछली बार व्रत को क्या कर दी? उद्यापन कर दी। अब की बार नहीं, अब की बार बच्चा जो है बच्चे को संभाल रही है। ये सिंदूर वहाँ नहीं लगाए थे तो यहाँ लगा रहे हैं आके। पैर छूला। पूजा समाप्त हो गई है। भाभी भी अपना जो है पैर और छुएंगी माता जी का, फिर जाएंगे वो भी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और हम लोग भी चलते हैं अब खाना खाते हैं। खाना मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई फ्रेंड्स। खाने में सब्जी, चावल, पूड़ी और खीर, फरा, ये सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं और सबके यहाँ अलग अलग तरह से चीज़ें बनती हैं। मेरे यहाँ जो बना मैं वही बता रही हूँ, दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को। और चलते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग सोएंगे। सुबह में मिलते हैं आप लोगों को हम। बुआ से आशीर्वाद। ये सुबह भोर का टाइम है, सुहाग लेने के बाद जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने बड़ों को दे दी जाती हैं, साड़ी वगैरह जो भी चढ़ती है, खील बताशे होते हैं जो दूसरे करवे में। माता जी नहीं है मेरी, तो बुआ मेरी घर की बड़ी हैं तो उन्हीं को दे देती हैं भाभी। तो चलिए आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।